असली तो कि सूर्य कुमार यादव ने जो कैच पकड़ा वो मैच का बिल्कुल सही टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मिलर एक ऐसे खिलाड़ी हैं और वो कैच जो है उस टूर्नामेंट का बस टर्निंग पॉइंट था। वहां से हमें उम्मीद हुई कि नहीं, अब हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। सूर्य कुमार यादव की एक बार फिर मैं बहुत ही तारीफ करना चाहूंगा, जिस हिसाब से उन्होंने कैच बिल्कुल बाउंड्री पे पकड़ के। फिर वही बात है कि बुमराह को वर्ल्ड क्लास बॉलर ऐसे ही नहीं कहा जाता, उन्होंने दिखाया कि मुझे वर्ल्ड क्लास बॉलर क्यों कहा जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 17 साल बाद एक बार फिर से भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। भारत एक बार फिर से T20 का विश्व विजेता बन गया है, चैंपियन बन गया है। जब से भारत ने ये विश्व कप जीता है तो पूरे देश में खुशी का माहौल है। आज हम डिवाइन लाइट क्रिकेट एकेडमी के ग्राउंड पर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ क्रिकेट प्रशंसक मौजूद हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि जिस समय मैच चल रहा था तो किस तरीके से ये लोग रिएक्ट कर रहे थे, और एक बार जिस समय मैच फंस भी गया था तो उस समय ये लोग क्या सोच रहे थे। क्या इन्हें उम्मीद थी कि भारत एक बार फिर से विश्व विजेता बनेगा? सर, शुरुआत हम आपसे करेंगे। जिस तरीके से ये मैच हुआ है तो क्या आपने इसी प्रकार के मैच की कल्पना की थी? देखिए, वर्ल्ड कप का मैच हमेशा जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे, थोड़ा टेंशन वाला होता है, एक क्रिकेटर के लिए भी और जो ऑडियंस होते हैं उनके लिए भी, क्योंकि वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था तो इसमें टेंशन और उतार चढ़ाव तो होना था, ये तो हमें सबको ही मालूम था। मगर क्योंकि सबको उम्मीद थी कि भारत एक अच्छा स्कोर, क्योंकि सपाट पिच थी, इसके ऊपर अच्छा स्कोर, मगर कभी कभी कोई दिन हमारा नहीं होता। हमारे पूरे वर्ल्ड कप में एक अच्छी बैटिंग करने वाले उस दिन हमारे कैप्टन नहीं चले, मगर उसके बाद जो है विराट कोहली, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपना विकेट बचाने की भी और स्कोर बोर्ड को भी प्लस में करने की, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा रोल वहां पर निभाया। काफी लोगों का कहना था कि इस पे ज्यादा रन बनने चाहिए, तो मगर मैं कहता हूं कि विराट कोहली ने जो उन्हें करना था, उनके ऊपर प्रेशर था अपना विकेट बचाने का, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर अगर वहां पर विराट कोहली अपना विकेट खो देते तो शायद हम 120 के आसपास भी नहीं पहुंच पाते। पूरे टूर्नामेंट को यदि हम देखें तो विराट कोहली लगातार फ्लॉप चल रहे थे, तो क्या उन्होंने अपनी इस परफॉर्मेंस को वर्ल्ड कप फाइनल के लिए बचा कर रखा हुआ था? नहीं, देखो, विराट कोहली जैसे नाम के लिए इस तरह की तो नहीं है कि वो फ्लॉप रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा दिन नहीं होता, और एक महान क्रिकेटर जिनके नाम पर दुनिया भर के रिकॉर्ड है, उसके लिए हम ऐसी बात कहना भी वो नहीं है। उनका दिन नहीं था, मगर उन्होंने अपने आप को, ये हमारे लिए उसकी बात है कि उन्होंने अपने आप को इस वर्ल्ड कप को जिताने का, उनके नाम योगदान था और उन्होंने वर्ल्ड कप हमें दिलाया, तो पिछली बातें सारी खत्म। सांस रोक देने वाला क्षण कब आया जिस समय आप मैच देख रहे थे? जिस वक्त हमारे अक्षर पटेल ने 24 रन दिए एक ओवर में, तो हमें लग रहा था, क्योंकि मैंने खुद भी कह दिया था, मैंने कहा चलो बस बंद करो, आप तो शायद हम हार गए। मगर क्योंकि वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था तो इसमें जो है कभी कभी उतार चढ़ाव हो जाता है। उसके बाद जो है, क्योंकि हमारी टीम के पास इतनी जो है क्वालिटी है कि उनके अंदर प्रेशर में खेलने का मादा है, और उसके बाद जो है हमारे बाद के बॉलरों ने, हमारे जो है फास्ट बॉलरों ने, जिसकी हमें उम्मीद थी, बुमराह ने हमें वो विकेट दिलाया जिसकी हमें उस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत थी। और शायद उसके बाद जो है, उसके बाद जो उन्होंने वहां पर वो कैच पकड़ा, और वो कैच जो है उस टूर्नामेंट का बस टर्निंग पॉइंट था। वहां से हमें उम्मीद हुई कि नहीं, अब हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। सूर्य कुमार यादव ने जो कैच पकड़ा, तो आप मानते हैं कि वो पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट रहा? वो पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट था। उस मैच के बाद हमारी उम्मीदें हुई, हम जो चेयर पे से खड़े हो गए थे, हम दोबारा चेयर पर बैठने लायक हुए, और हमें ये हुआ कि नहीं, अब जो है वर्ल्ड कप हम जीतेंगे। और दूसरी बात यह है कि एक भारतीय होने के नाते मैं आज बहुत खुश हूँ। एक क्रिकेटर होने के नाते मेरी पूरी सहानुभूति साउथ अफ्रीका के साथ है, क्योंकि वो भी इस मैच को जीतने के हकदार थे। मगर एक भारतीय होने के नाते मैं बहुत खुश हूँ आज। मगर मेरी पूरी सहानुभूति, साउथ अफ्रीका ने जिस तरह का मैच खेला पूरे टूर्नामेंट के अंदर, जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी, तो मैं उनके साथ, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि आगे वो दोबारा जो है कप के अंदर अपनी मैच में वापसी करेंगे। इस अक्षर पटेल के आप ओवर की बात कर रहे हैं, तो उस ओवर में तो क्लासन जो बल्लेबाज थे अफ्रीका के, वो खड़े खड़े ही छक्के मार रहे थे। क्लासन एक बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, एक हिटर हैं। उनके लिए छक्का मारना, जैसे हमारे यहाँ पे जो है आप देखते हैं कि बहुत अच्छे बल्लेबाज हुए जिनके जो है ब्रायन लारा हो गए, इन लोगों के लिए बस एक बार इन्हें जो है गेंद पिच पर टिकने की वाली बात है। बस ये वो बल्लेबाज हैं कि ये 6 छक्के मार दें, ये 5 छक्के मार दें, तो इनके लिए कोई वो बात नहीं है। ये क्योंकि ये T20 है, इसके अंदर वो कंडीशन ही मारने वाली थी। उन्हें मौका मिला अक्षर पटेल को मारने का, तो उन्होंने मारा। मगर उसके बाद जो है फिर हमारे फास्ट बॉलर आए, उनके पास तजुर्बा था उनको रोकने का, उनको विकेट लेने का, तो वही हुआ।
क्विंटन डिकॉक यदि खड़े रहते तो आपको क्या लगता है मैच मतलब किस ओर जा सकता था? देखिए, एक साझेदारी उनकी ये वर्ल्ड कप जो है हमें हरवा देती, मगर ऊपर वाले का हमारे ऊपर वो रहा, हमारे खिलाड़ियों की एक बहुत बड़ी क्वालिटी रही कि उन्होंने उनको साझेदारी को पनपने नहीं दिया और डिकॉक का और लॉरेंस का विकेट लेकर के उन्होंने इंडिया की टीम में वापसी कराई। तो जिस समय भारत जीत गया तो पटाखे वगैरह फोड़े आप लोगों ने भी या नहीं? मैं तो बल्कि देहरादून में था, मगर देहरादून में भी मैंने बहुत एंजॉय किया। बाहर जो है जिस कॉलोनी में हम रहते हैं वहाँ पे मिक्स कॉलोनी है, हिंदू भी हैं वहाँ, मुस्लिम भी हैं, वो सब लोग जो है बाहर आ गए थे और उन्होंने सब जो है पेटी बाहर रख करके उन्होंने आतिशबाजी करनी शुरू की। तो उसके बाद फिर बस माहौल पूरा खतरनाक माहौल हो गया वहाँ का। सारी रात वहाँ कम से कम 2-2:30 बजे तक वहाँ पटाखे ही चलते रहे। फरीद जी, कितनी खुशी है आपने भारत ने T20 का वर्ल्ड कप जीत लिया है, विश्व विजेता भारत बन गया है। खुशी की तो बात ही है, 17 साल बाद एक बार फिर भारत विश्व विजेता बना है और जिसमें पूरी टीम ने पूरा योगदान दिया है, पूरी स्पिरिट के साथ हमारी टीम खेली है। जहां तक के बात विराट कोहली की आपने की है, तो विराट कोहली एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं। हो सकता है कुछ मैचों में वो कहीं ना कहीं फेल भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, ये एक मैच का हिस्सा है। उनकी 76 रन की पारी बहुत बड़ी पारी थी और ये बड़ा मैच था, फाइनल मैच, जिसमें कुछ लोग कह रहे थे कि स्कोर कम भी रह गया, लेकिन एक ऐसा स्कोर नहीं था जिस पे फाइट ना की जा सकती हो। इसके अलावा अक्षर पटेल ने जो 47 रन की पारी खेली, 47 रन की पारी खेली, वो भी अपने आप में एक मैच जिताने के स्कोर में बहुत मदद करने वाली थी, जिसकी वजह से हम उतने स्कोर पे पहुंचे कि वहां पे हम लोग को ये था कि हम उसमें सेफ फाइट कर सकते हैं। इसके अलावा जब मैच का जो टर्निंग पॉइंट था वो 10 ओवर में हमको 95 रन चाहिए थे। उसके बाद हमारे 2-3 ओवर पिटे हैं जो उसके अंदर, उसमें कुछ लोगों को निराशा भी हुई। हालांकि मैं उस माइंड का आदमी नहीं हूँ, क्योंकि ये मैच का हिस्सा है। अगर हमारे हाथ में गेंद दी है तो दूसरी टीम के हाथ में बैट भी दिया है, और यही दूसरी पारी में हमारे साथ होता है कि उसके हाथ में गेंद है तो हमारे हाथ में बल्ला है। जब आप मैच देख रहे थे तो आपको मतलब ऐसा भी लगा कि भाई अब तो बस भारत हार जाएगा? हाँ, 14वें ओवर में जिस वक्त पिटाई हो रही थी और गेंद और रन नेट टू नेट आ गए थे, तब ये उम्मीद हो गई थी कि हम शायद ये मैच नहीं जीतेंगे। लेकिन सूर्य कुमार यादव का जो वो कैच था, वो अपने आप में एक अमेजिंग कैच था और वो मिलर का कैच था। उस कैच ने ही पूरा सीन बदल दिया, क्योंकि एक तो विकेट गिर गया और इस स्टेज पे गिर गया कि ना तो बॉल नेट टू नेट चल रही है, तो मैं उसको एक टर्निंग पॉइंट मानूंगा। मिलर भी बड़े विस्फोटक बल्लेबाज हैं दक्षिण अफ्रीका के। मिलर बहुत बड़े बल्लेबाज हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। वो 30 बॉल पे 30 रन, ये कोई मैटर नहीं करता, वो 10 बॉल पे 30 रन मार सकते हैं। लेकिन वहां पे वो विकेट गिरना, और सूर्य कुमार यादव की एक बार फिर मैं बहुत ही तारीफ करना चाहूंगा, जिस हिसाब से उन्होंने कैच बिल्कुल बाउंड्री पे पकड़ के बाउंड्री के बाहर चले जाने से पहले उसको फेंका और फिर दोबारा से कैच किया। उन्होंने हमारी करोड़ों लोगों जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनकी आशाओं को निराशा में बदलने से रोका है और देश विश्व विजयी हुआ है 17 साल बाद। इसके लिए पूरे देश को और क्रिकेट प्रेमियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। और हार जीत लगी रहती है। पिछला वर्ल्ड कप अभी हम हार गए थे तो कुछ लोग उसमें निराश, कुछ खिलाड़ियों के बारे में बातें कर रहे थे। मैंने भी आपके ही चैनल पे इंटरव्यू दिया था, तो मैं उन चीजों को अच्छा नहीं समझता हूं। आज फिर दोबारा कहना चाहूंगा उस बात को कि ये एक मैच का हिस्सा है। और दक्षिण अफ्रीका लिए कि ये कहना चाहूंगा कि उनके ऊपर जिस चौकर का खिताब लगा हुआ है उन्होंने उसको बरकरार रखा। लेकिन मैं चाहूंगा, क्योंकि वो भी अजय खेली है पूरे टूर्नामेंट में और इंडिया भी अजय खेला है, तो उसमें काबिलियत की कोई कमी नहीं है। लेकिन यह है कि वो आखिरी टाइम में कप नहीं जीत पा रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन वो एक बार तो दक्षिण अफ्रीका खेमे में पूरी खुशी छाई हुई थी, आप भी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब तो बस मैच उनके हाथ में है, मैच वो जीत जाएंगे। तो क्या इसी वजह से क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है? हाँ, ये तो है ही। लास्ट के 5 ओवर में कोई 80-20 का खेल हो गया था, लेकिन वहां पे हमारे जो फास्ट बॉलर हैं उन्होंने बड़ी टाइट बॉलिंग की है, लाइन से बॉलिंग की है, किसी ने कोई आउट गेंद नहीं फेंकी है, ये बड़ी बात है। और उसके साथ में फील्डर ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है उन 5 ओवरों में।
15 ओवर अगर हम एक साइड रख दें और 5 ओवर वो लगाएं, तो उसमें कोई भी वीक पॉइंट कहीं से भी पूरी टीम का 11 खिलाड़ी का कहीं नजर नहीं आया कि एक गेंद भी कहीं छुटी हो, जिसकी वजह से हमें जीत मिली। शुरुआती ओवर में जो फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे थे तो उन्होंने विकेट भी चटकाए। अर्शदीप की यदि हम बात करें और जसप्रीत बुमराह की हम बात करें, लेकिन जिस समय स्पिनर बॉलिंग करने के लिए आए तो उस समय उनकी बड़ी जबरदस्त पिटाई शुरू हो गई। तो उस समय आपको लग रहा था कि मैच नहीं, अब तो हाथ से खिसक रहा है भारत के। देखिए वो बात सही है, जब एक टारगेट बड़ा है हमारे सामने, 1-2 ओवर पिटेंगे तो हमारा भी थोड़ा माइंड उधर को डाइवर्ट होगा कि नहीं यार अब इसमें टारगेट कम हो गया, इस ओवर में पिट गया। लेकिन देखो हमें सब्र के साथ काम लेना है। अगर पिटेगा नहीं, रन नहीं स्कोर बोर्ड पे बनेंगे तो आपको मजा कैसा आएगा। ये तो क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है, इसमें रन बनेंगे भी, विकेट गिरेंगे भी। बहरहाल लास्ट के 5 ओवर में मैं दोबारा से तारीफ करना चाहूंगा, अक्षर पटेल हो और वो हार्दिक पांड्या हो, आपके बुमराह ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है लास्ट के ओवरों में, और अर्शदीप ने भी बहुत अच्छी लाइन से गेंदबाजी की है। क्योंकि और इसमें एक बात और कहना चाहूंगा, जो इनिंग का 19 ओवर था, 19वां ओवर था, वो बहुत ही बेहतरीन ओवर निकाला है। क्योंकि उसमें उन्होंने 4 या 5 ही रन दिए हैं, लास्ट ओवर के लिए उन्होंने 15-16 रन बचा के रखे हैं, जो कि इस मैच का सूर्य कुमार यादव के बाद दूसरा टर्निंग पॉइंट था इंडिया को विश्व विजेता बनाने के लिए। दानिश जी, क्या आपको लग रहा था जिस तरीके से मैच हुआ है, ये फाइनल मैच हुआ है दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच में, कि इसी तरीके का फाइनल होगा? बिल्कुल, फाइनल में हर किसी को यही उम्मीद रहती है कि फाइनल अच्छा हो, एक तरफा फाइनल ना हो, जिससे दर्शकों का मनोरंजन हो। और जैसी उम्मीद थी उससे कहीं अच्छा फाइनल हुआ। हम मुबारकबाद देंगे अपनी टीम को, क्योंकि टीम ने न केवल हिंदुस्तानियों का बल्कि जहां जहां भी हिंदुस्तानी पूरे संसार में रह रहे हैं उनका सीना गर्व से चौड़ा करने का काम करा। और न केवल हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जहां जहां हिंदुस्तानी है वहां वहां जश्न बना, और सारी रात जश्न बना। मतलब सांस रोक देने वाला मैच था। बिल्कुल सांस रोक देने वाला मैच था। मैं तारीफ करूंगा बुमराह की, उन्होंने दिखाया कि क्यों उन्हें वर्ल्ड क्लास बॉलर कहा जाता है। उन्हें इसी वजह से वर्ल्ड क्लास बॉलर कहा जाता है कि उन्होंने ऐसे टाइम पे 2 ओवर इतने अच्छे करे और भारत को वर्ल्ड कप जिताने में उनकी अहम भूमिका। पूरे आईपीएल में हार्दिक पांड्या को बड़ा ट्रोल किया गया, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में वो अलग ही भूमिका में दिखाई दिए। देखिए, बड़ा खिलाड़ी जो होगा वो उसे कितना भी ट्रोल करो, उसका ध्यान हमेशा खेल पर आएगा। वो इस चीज को नहीं देखता उसे कोई ट्रोल कर रहा है, उसका दिमाग अपने खेल पर है। उन्होंने दिखाया अपने खेल से कि क्यों उन्हें दुनिया के 4 ऑलराउंडर में गिना जाता है। जिस समय भारत विश्व कप जीत गया तो आपने देखा होगा हार्दिक पांड्या की आंखों में आंसू थे और कई खिलाड़ी रो रहे थे। देखिए, जीत एक ऐसा हिस्सा है कि इसमें ना केवल खिलाड़ी बल्कि जो बहुत से हिंदुस्तानी इसमें हम भी हैं। जब इंडिया कोई ऐसा मैच जीतता है तो हमारी आंखों में भी आंसू हो जाते हैं। ये एक भावनात्मक पल है, सबके साथ होता है। सूर्य कुमार यादव को यहाँ पर जो आपके साथी खड़े हुए थे सबने बताया कि वो कैच इस पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट रहा। तो आप कहाँ मानते हैं, कहाँ से भारत की तरफ मैच मुड़ा? बिल्कुल, जैसा सब कह रहे हैं कि सूर्य को वही टर्निंग पॉइंट था असली। तो कि सूर्य कुमार यादव ने जो कैच पकड़ा वो मैच का बिल्कुल सही टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि मिलर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके लिए कोई भी टारगेट बड़ा नहीं है, वो किसी भी टारगेट को चेस कर सकते हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अगर इस पूरे टूर्नामेंट की बात करें तो हमारे फास्ट बॉलरों ने ये दिखाया, क्योंकि हमेशा से हिंदुस्तान की जो ताकत है वो स्पिन गेंदबाजी रही है। लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में हमारे फास्ट बॉलर टर्निंग पॉइंट रहे। अर्शदीप और बुमराह ने मिलकर 30 से ज्यादा विकेट लिए। उन्होंने इस बार इस दाग को भी हटाने का काम करा कि स्पिनर भारत की ताकत है। इस पूरे टूर्नामेंट में फास्ट बॉलर भारत की ताकत रहे हैं। इस समय क्लासेन क्रीज पर मौजूद थे और वो लगातार बॉलरों की पिटाई कर रहे थे, तो उस समय आपको क्या लग रहा था? कितने % आपको भारत की जीत के चांस लग रहे थे? उस समय कई दोस्तों को तो मेरे पास फोन आया कि भाई हमने तो टीवी बंद कर दिया। मैंने कहा भाई टीवी बंद करके जो है निश्चितताओं का खेल है, और ऐसा ही हुआ। बुमराह ने बहुत अच्छा स्पेल निकाला जिससे हमें जीत मिली। हार्दिक पांड्या ने क्लासेन को आउट किया। बिल्कुल, हार्दिक पांड्या ने क्लासेन को आउट किया, वो भी टर्निंग पॉइंट था। लेकिन असली जो टर्निंग पॉइंट मैं मानता हूँ बुमराह के लास्ट के 2 ओवर थे, वो भी टर्निंग पॉइंट रहे। उन 2 ओवर में बुमराह ने वर्ल्ड क्लास बॉलिंग की। दक्षिण अफ्रीका ने जिस तरीके का खेल दिखाया है तो उस पर आप क्या कहेंगे? दक्षिण अफ्रीका ने बहुत अच्छा खेल दिखाया। पूरे टूर्नामेंट में इंडिया की तरह वो भी अजय रहे। दक्षिण अफ्रीका बहुत अच्छी टीम है, लेकिन बात वही है कि जो उन पे वो दाग लगा हुआ है चोकर्स का, वो इस टूर्नामेंट में भी हावी रहा और आखिर में आके वो उससे बाहर नहीं निकल पाए।
जिस समय बल्लेबाजी दक्षिण अफ्रीका कर रहा था तो उस समय ऐसा लग तो नहीं रहा था कि ये जो दाग है वो दक्षिण अफ्रीका पर लगा रहेगा। ऐसा है, क्रिकेट में जो कहा जाता है कि कुछ भी हो सकता है, ये वाला मैच था। दक्षिण अफ्रीका जिस टाइम खेल रहा था उस टाइम कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका मैच हारेगा। लेकिन वो जो क्रिकेट में अनिश्चितताओं का खेल जो क्रिकेट को कहा जाता है, ये बिल्कुल क्रिकेट फाइनल इसी तरह हुआ और अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट बना। वरना उम्मीद तो किसी को नहीं थी। जिस टाइम 24 गेंद में 24 रन चाहिए थे, उस टाइम भी बहुत लोगों के फोन आए कि भाई मैच तो निमट गया। मैंने कहा भाई देखते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि बुमराह को वर्ल्ड क्लास बॉलर ऐसे ही नहीं कहा जाता। उन्होंने दिखाया कि मुझे वर्ल्ड क्लास बॉलर क्यों कहा जाता है। जिस समय भारत बल्लेबाजी कर रहा था और केशव महाराज बॉलिंग कर रहे थे, जो दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर गेंदबाज हैं, उन्होंने पहले रोहित शर्मा को आउट किया और फिर ऋषभ पंत को आउट किया, तो उस समय आपको क्या लगा कि भाई बल्लेबाजी तो ये धराशायी होने लग रही है धीरे धीरे? उस समय भी विराट कोहली क्रीज पर थे। विराट कोहली ने देखिए इंडिया को चीज 112, बड़ा खिलाड़ी हमेशा बड़े मैच में अपनी परफॉर्मेंस देता है और वही परफॉर्मेंस उन्होंने बड़े मैच में दी और बड़ा मैच में बड़ा स्कोर भी बना के दिखाया। 10-20 रन आप कह सकते हो कम बने, लेकिन बहुत अच्छा टोटल था पिच के हिसाब से। कोहली की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मतलब आप ये प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, हे अल्लाह, इस मैच में, फाइनल मैच में विराट कोहली का बल्ला चल जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम ये नहीं, पूरे हिंदुस्तान को ये आशा थी कि विराट कोहली का बल्ला फाइनल में जरूर चले। हर हिंदुस्तानी को यकीन था कि बड़ा खिलाड़ी बड़े मैच में जरूर परफॉर्मेंस करेगा और विराट कोहली ने किसी को निराश नहीं करा। उन्होंने 76 रन बना के टीम को जिताने में अहम भूमिका निभाई। टीम की जीत के बाद आपने जश्न किस तरीके से मनाया? पटाखों का डब्बा लाए हुए थे, पटाखे चलाए, पूरी रात जश्न मना और पटाखे फोड़े। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।